एक परीक्षा से उठा सवाल अब पूरी शिक्षा व्यवस्था तक पहुंच चुका है। क्या कांग्रेस बन रही है छात्रों की आवाज, या ये महज छात्रों के कंधों पर सवार होकर सत्ता की राह तलाशने की कोशिश और शिक्षा व्यवस्था की नाराजगी को राजनीतिक ताकत में बदलने की तैयारी है? कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद अब पुणे में राहुल गांधी की अगली दस्तक। सवाल छात्रों के हैं, लेकिन कांग्रेस की नजर शायद उस राजनीतिक जमीन पर भी है जो इन सवालों के बीच तैयार हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान अब अपने चौथे पड़ाव पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि इस अभियान का अगला बड़ा छात्र सम्मेलन 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों और युवाओं को संबोधित करेंगे। इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने 17 जून को राजस्थान के कोटा से की थी। इसके बाद 17 जुलाई को देहरादून और फिर 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया गया। यानी कोटा से शुरू हुआ यह अभियान अब तक 3 पड़ाव पूरे कर चुका है और पुणे इसका चौथा बड़ा पड़ाव होगा। शुरुआत में इस अभियान का मुख्य मुद्दा नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में कथित कुप्रबंधन को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करना था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने इस पूरे अभियान का दायरा बढ़ा दिया। अब छात्रों की गूंज केवल एक परीक्षा या एक पेपर लीक तक सीमित नहीं है। अभियान के जरिए स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, परीक्षा प्रबंधन और बड़े पैमाने पर युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश के कई हिस्सों में छात्र और युवा लगातार ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनकी वजह से शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि लाखों युवा नौकरी और बेहतर अवसरों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा और भर्ती से जुड़े विवादों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जानकारी दी है कि छात्रों की गूंज अभियान का चौथा चरण 22 अगस्त को पुणे में आयोजित होगा। पुणे के इस कार्यक्रम की एक और खास बात यह है कि यहां राहुल गांधी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखेंगे। यानी शिक्षा और रोजगार के सवालों के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी इस मंच से उठाने की तैयारी है। कांग्रेस इस अभियान को युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देख रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की यूथ विंग ने शिक्षा सुधार का मुद्दा पहले से उठाया है और उनका अभियान किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि जहां अलग अलग आंदोलन अक्सर किसी एक विशेष मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं, वहीं छात्रों की गूंज अभियान पूरे शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग कर रहा है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने के बाद ये विषय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि छात्रों और युवाओं के दबाव और विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता के बीच केंद्र सरकार को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस अब इस बदलाव को अपने अभियान की मंजिल नहीं बल्कि बड़े संघर्ष का एक हिस्सा बता रही है। पार्टी का कहना है कि उसका लक्ष्य केवल किसी मंत्री की जवाबदेही तय करना नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था की मांग करना है जिस पर छात्र भरोसा कर सकें। कांग्रेस प्रबंधन के मुताबिक दिल्ली में दूसरे छात्र आंदोलनों जैसे सीजेपी की अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशों से छात्रों की गूंज अभियान की दिशा प्रभावित नहीं होगी। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी का छात्र अभियान दूसरे ऐसे आंदोलनों से पहले शुरू हो चुका था और इसका एजेंडा भी ज्यादा व्यापक है। कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक पार्टी का फोकस साफ है, शिक्षा में सुधार, भर्ती व्यवस्था में भरोसा और युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर। अब नजर 22 अगस्त पर है। पुणे में होने वाला ये चौथा सम्मेलन ये तय करने में अहम होगा कि कोटा से शुरू हुआ छात्रों की गूंज अभियान आगे कितनी तेजी से देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। इसी वजह से कांग्रेस और उसकी छात्र इकाई इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने की तैयारी में जुटी है और कांग्रेस के संकेत साफ हैं, यह अभियान पुणे पर नहीं रुकेगा। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने अभियान के जरिए अपने मकसद को पूरा कर पाती है या नहीं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।